सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका मेरे अगले वीडियो में। यहाँ पे हम लोग समझेंगे वाइल लूप के बारे में। और पहले हमने ऑलरेडी ये समझ लिया है कि लूप क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको कैसे यूज़ करते हैं एंड व्हाट इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ इट, और एक प्रोग्राम के अंदर वो किस तरह से कौन से कंडीशंस को कैच करके एक प्रोग्राम में वो एग्जीक्यूट होता है। तो आज हम लोग वाइल से स्टार्ट करेंगे। पहले हमने जाना था कि लूप में तीन चीजों की जरूरत है। एक है इनिशियलाइजेशन पॉइंट, एक है कंडीशन ऑफ टर्मिनेशन और एक है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। करेक्ट। तो उसी प्रोसेस को लूप के अंदर कैसे लाया जाए, कैसे हम लोग लिख सकते हैं कोड वाइल के साथ मिलके, तो वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और एक जो चीज़ है कि हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझा था इससे कि कैसे लूप काम करता है, लेकिन कंप्यूटर के नज़र से उसको हम लोग इस बार समझेंगे वाइल लूप के ज़रिए। तो चलिए एक प्रोग्राम को लिखते हैं पहले। तो सिंपली यहाँ पे हमने ले लिया एक वेरिएबल इंट a। ओके, अब a के अंदर मैंने ले लिया फर्स्ट 0। अब यहाँ पे उसके बाद मैं वाइल लिख के यहाँ पे a लेस देन इज इक्वल टू को छोड़ देते हैं, लेस देन 5। और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ नाम जो प्रिंट होगा वो, और यहाँ पे a इज इक्वल टू a प्लस 1। अब चलिए इसको पिछले जो वीडियो में समझा था कि कैसे एक सर्क्यूलर से फील्ड को हम लोग पकड़ के वहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि एक अगर एथलीट दौड़ रहा है, उसको इंस्ट्रक्शन मिला है कि उसको 5 बार दौड़ना है, और हर एक बार जाके उसको क्या करना है, जब मिडिल में पहुँचे फील्ड के तब वहाँ पे एक टेबल रखा है, उसके ऊपर एक पेन और पेपर है, उसके ऊपर उसका नाम लिखना है। तो हर बार जब वो उस पॉइंट पे पहुँचेगा वहाँ पे जाके नाम लिखेगा, और 5 बार ख़त्म होने के बाद जो रेफरी होगा वो उसको इंस्ट्रक्शन दे देगा कि तुम्हारा जो रनिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। सो इसी चीज़ को हम लोग प्रोग्राम के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। कैसे? ए समझ लेते हैं, वो जो की है हमारा एथलीट है ए। ठीक है। अब ए जब वो पहली बार दौड़ने के लिए आया तो उसने कितना राउंड ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है? ऑब्वियसली 0। इसलिए ए का जो इनिशियल पॉइंट है वो है 0, तो 0 से वो स्टार्ट कर रहा है। अब उसको रेफरी ने बोला है कि तुम्हें 5 बार तक ही घूमना है, 5 बार से ज्यादा तुम नहीं घूम सकते। तो इसलिए मैंने ये कंडीशन लगाया है कि जब तक ए का वैल्यू 5 से कम रहेगा तब तक वो घूम सकता है, 5 से अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो घूम नहीं सकता। तो यहाँ पे इस कंडीशन को हम लोग समझेंगे कि कैसे, कि ए अगर 0 है तब ऑब्वियसली 0 तो 5 से नीचे ही है, तो ऑब्वियसली ए वाइल के अंदर घुस सकता है। मतलब वाइल का पोर्शन है इस सेकेंड ब्रैकेट से इस सेकेंड ब्रैकेट तक, तो मतलब इतना सा पोर्शन वाइल के अंदर है, और इसके अंदर अगर जा सकता है तभी वो इस वाले पोर्शन को वो एग्जीक्यूट करवा पाएगा। तो ऑब्वियसली अभी तो वो एंटर कर सकता है वाइल के अंदर, क्योंकि ए का वैल्यू हमने 0 दे दिया है, तो 0 5 से कम है, और ऑब्वियसली इसके अंदर वो लूप, इसलिए वो लूप के अंदर चला गया। जाके वो क्या कर रहा है, वो पहले नेम प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, तो वो नाम को प्रिंट करवाएगा, और उसी के साथ साथ वो नेक्स्ट लाइन पे जाके क्या देख रहा है कि ए का जो वैल्यू है जो कि है 0, उसके साथ वो 1 को ऐड कर देगा। राइट, तो 1 को अगर 0 के साथ ऐड करेगा तो नया जो वैल्यू होगा वो होगा ए का वैल्यू हो गया 1। अब लूप का क्या काम है? जैसा कि हमने बोला था, ये लूप का काम है एक ही चीज को, एक ही पोर्शन को बार बार रिपीट करवाते रहना, तो उसी को लूप कहते हैं। तो ये ए का वैल्यू जो नया बना, ये फिर से इस पोजीशन में चला जाएगा लूप के अंदर। यहाँ पे लूप के अंदर चला जाएगा, और यहाँ पे देखेगा कि ए का वैल्यू अभी 1 है, जो कि फिर से 5 से कम है, तो फिर से वो एंटर कर सकता है, और फिर से वो नेम प्रिंट करवा देगा। तो साइड में हम लोग लिखते हैं, पहली बार
वो घुसाता तो एक बार नेम प्रिंट कर पाया, सेकेंड बार फिर से उसका वैल्यू था 1, इसलिए फिर से वो एंटर हो पाया वाइल के अंदर, तो वहां पे फिर से वो नेम को एग्जीक्यूट करवाया। अभी ए का वैल्यू है 1 और 1 के साथ 1 ऐड हुआ तो ए का नया वैल्यू हो गया 2। ए का अभी नया वैल्यू है 1 और 1 के साथ 1 ऐड हुआ तो ए का वैल्यू हो गया 2। तो 2 इज इक्वल टू उसका नया वैल्यू है, फिर से इसके अंदर आया, यहाँ पे आके देखा कि 2 अभी भी 5 से कम है, फिर से वो एंटर हुआ, नेम को वो प्रिंट करवाया, तो यहाँ पे हमने नेम को फिर से प्रिंट करवाते हैं, नेम प्रिंट हो गया। अब फिर से उसको a इज इक्वल टू a+1 कंडीशन में आया, यहाँ पे आके क्या कर रहा है, a का अभी का वैल्यू है 2, तो 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 हो गया 3, तो a का नया वैल्यू हो गया 3। अब 3 फिर से यहाँ पे आएगा, चेक करेगा कि हाँ 3 5 से कम है, फिर से इसके अंदर एंटर होगा, फिर से वो नाम प्रिंट करवा पाएगा, तो फिर से हम लोग नाम प्रिंट करवाते हैं। तो जब नाम प्रिंट करवा दिया तब उसका वैल्यू देखा कि a का अभी जो वैल्यू था 3, तो 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1, तो a का नया वैल्यू हो जाएगा 4, a का नया वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है। तो अभी इसके अंदर वो फिर से आया चेक करने के लिए यहाँ पे कि a का वैल्यू 5 से कम है या नहीं, ऑब्वियसली 4 5 से कम है, तो फिर से वो एंटर हो पाएगा, फिर से वो नाम को एग्जीक्यूट करवाएगा, तो फिर से वो नाम प्रिंट होगा, फिर से वो इस लाइन में आ जाएगा और यहाँ पे आके क्या होगा, a का अभी नया वैल्यू क्या है, नया वैल्यू है 4, ओके, नया वैल्यू है 4, और तो 4 + 1 क्या हो गया, नया वैल्यू बन गया a का लेटेस्ट जो वैल्यू है वो बन गया 5। अभी 5 फिर से यहाँ पे आया चेक होने के लिए, लेकिन देखा 5 तो 5 से कम है नहीं, एटलीस्ट इक्वल है लेकिन कम तो नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर एंटर नहीं कर पाया। और इसके अंदर क्योंकि वो एंटर नहीं कर पाया तो यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम खत्म हो जा रहा है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमें आउटपुट मिला क्या, तो हमारा आउटपुट है ये हमारा आउटपुट है, ये हमें आउटपुट मिला क्या है, 1 2 3 4 5 बार हमने नाम को प्रिंट करवाया। तो लास्ट वीडियो में अगर आपने समझा होगा कि अगर वो एथलीट दौड़ रहा है राउंड वाइज, मतलब एक सर्कुलर फील्ड में, तो वहाँ पे जितनी बार वो दौड़ रहा है उतनी बार उसको अपना नाम प्रिंट करवाना पड़ रहा है, तो नाम उसको लिखना पड़ रहा था। तो रेफरी ने जब स्टॉप बोला कि उसका 5 बार कंप्लीट हो गया है, तो उसके पास जो शीट बचा उस शीट में उसने देखा कि 5 बार उसने नाम भी प्रिंट करवा लिया है। तो यही है लूप का काम कि एक ही चीज को बार बार रिपीटेडली प्रिंट करवाना। क्या तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो है ये वाला पॉइंट इनिशियलाइजेशन, ये है कंडीशन ऑफ टर्मिनेशन, और ये वाला है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट सा चीज है, अगर आप ये समझ गए तो आपको लूप आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग प्रोग्राम के जरिए समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये एग्जीक्यूट होता है थ्रू प्रोग्रामिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारा प्रोग्राम में हम लोग आ गए, यहाँ पे हम लोग सब कुछ क्लियर करवा देते हैं, पहले सब क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे नया प्रोग्राम लिखते हैं, यहाँ पे मैं इंट a ले लेता हूँ, जो मैंने वहां पे लिया था सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। a इज इक्वल टू मैं 0 ले लिया, यहाँ पे मैं वाइल के अंदर मैं दे देता हूं कि वाइल के अंदर मैं दे देता हूं a <= 5 जैसा कि वहां पे दिया था। फिर वाइल के अंदर हम लोग जाएंगे और यहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे कि क्या कोड है हमारा, प्रिंट करवाना सिर्फ नाम को, तो नथिंग मोर देन दैट, सो ये नेम ही लिख देते हैं अभी के लिए। और उसके बाद a = a+1, ठीक है। ये प्रोग्राम मैंने लिखा, इसको मैंने रन करवाया। अब देखते हैं कि क्या आता है आउटपुट। तो देख पा रहे हैं कि नाम यहाँ पे 5 बार प्रिंट हो रहा है, ये नेम हमारे पास 5 बार प्रिंट हो रहा है। इसको क्लियर से करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक /n लगा देते हैं। /n मतलब आप सबको पता है कि मतलब वो एक बार एग्जीक्यूट होता जाएगा और लाइन ब्रेक होता जाएगा। तो इसको क्लियर करवाते हैं और फिर से रन करवाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 5 बार नेम प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5, क्योंकि 0 से लेके 4 तक वो जा पा रहा है, तो मतलब 0 1 2 3 4 5 बार वो लूप को एग्जीक्यूट करवा रहा है।
अगर इसके बाहर मैं a का वैल्यू प्रिंट करवाता हूं, सपोज मैं ऐसे लिख देता हूं printf, यहां पे मैं a का वैल्यू प्रिंट करवाते हैं, द वैल्यू, तो समझ में आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू मॉड d, यहाँ पे बाहर मैंने a दे दिया। तो हमने समझा था कि a का जो लेटेस्ट वैल्यू है वो हो गया 5, इसीलिए वो अंदर नहीं जा पाया। तो a को अगर हम लोग लूप के बाहर प्रिंट करवाएंगे तो a का वैल्यू 5 आना चाहिए, करेक्ट। देखते हैं कि क्या आता है। तो इसको पहले हम लोग क्लियर करते हैं, इसको सेव करते हैं और रन। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 5 बार नेम प्रिंट हुआ है, द वैल्यू ऑफ ए इज 5। जैसा कि हमने समझा था उसी प्रोसेस से ये प्रोग्राम काम कर रहा है। और इसी को हम लोग काम करवाते हुए, मतलब हम लोग सिंपली सिर्फ नाम ही नहीं, नंबर को भी सीरियल वाइज प्रिंट करवा सकते हैं। बहुत ही आसान सा है, क्योंकि ए के वैल्यू हर ए के अंदर हर एक वैल्यू स्टोर हो रहा है। तो ए के अंदर हम लोग सिर्फ अगर ए को ही प्रिंट करवा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा आराम से। देखते हैं कि क्या होता है। अभी ए का जो वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू, उसको हर बार प्रिंट करवाते हैं। तो इसको पहले क्लियर करवा देते हैं, फिर से हम रन करवाएंगे। तो देख पा रहे हैं कि 0 1 2 3 4 ये हमारा ए का वैल्यू था। पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। स्लैश एन लगा देते हैं ताकि आराम से और भी क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने स्लैश एन लगा दिया, क्लियर CLS, और इसके बाद हमने इसको रन करवाया। तो 0 1 2 3 4, तो ए का वैल्यू प्रिंट हो गया। इसी तरीके से हम लोग ये स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब इनिशियलाइजेशन पॉइंट, और यहाँ पे हम लोग कंडीशन ऑफ टर्मिनेशन के जरिए हम लोग अलग अलग रेंज का नंबर भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग रन करवाएंगे तो क्या होगा देख लेते हैं। देख पा रहे हैं हम लोग 10 से लेकर 20 तक प्रिंट हो रहा है। तो ये प्रोसेस है लूप का, ये वाइल लूप का कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सारे प्रोग्राम है लूप के साथ कनेक्टेड, मैं सारे के सारे प्रोग्राम तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। इस कोर्स के अंदर हम लोग सिर्फ यही समझ रहे हैं कि कौन सा चीज का क्या फंक्शन है, क्या उपयोग है, और ताकि उसको लेके हम लोग काम कर सके। सो दिस इज वाइल लूप, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप लोगों को जो बेसिक मुद्दा है वो समझ में आया होगा तो इट विल बी वेरी इजी थिंग फॉर यू। ओके, सो ये वीडियो के लिए इतना ही। हमने समझ लिया कि वाइल के अंदर कैसे हम लोग प्रोग्राम करते हैं और कैसे इसको काम करवाया जाता है। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग वाइल से कुछ और प्रोग्राम को देखेंगे ताकि वह पूरा वाइल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग वाइल का थोड़ा सा एक्सटेंड वर्जन को देखेंगे, उसको कैसे काम करवाते हैं। उसके बाद हम दूसरे जो लूप है उन लूप के बारे में समझेंगे। चलिए ठीक है, गुड बाय और टेक केयर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।